बेटियों की हालात देखो आप, उन बेटियों को कहाँ, छोटी छोटी बेटियों के आज रेप केसेस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार कर आज नालों में फेंक दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, सजाओं के नाम पर कुछ नहीं। देखिए करनाल के जो हालात हैं, मैं आपको बताऊं कि ये हालात पिछले 6 महीने से ही बिगड़े। यहाँ पर गुंडागर्दी, आवारागर्दी, साथ में जो है मर्डर्स बहुत हो रहे हैं। आज सरकार भाजपा की है, लेकिन हालात देखिए कि आज भाजपा का नेता भी सुसाइड कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि डिप्रेशंस, आज लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं लेकिन उनको आत्मिक शांति नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब ये है कि सुसाइड क्यों बढ़ रही है, उसका कारण जो है नजदीकी से अगर देखा जाए तो आज बेरोजगारी है। पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपनी बच्ची से 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में छोटे कपड़े पहनवा के आप टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, अश्लील गानों पर आप उनकी पिक्चराइजेशन करवा रहे हैं, तो कल उस बच्ची के संस्कार कहाँ जाएंगे? जब आप देखिए रोज गंडासियों से किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी के घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया जाता है, कभी बंदूकों की गोलियों से मार दिया जाता है। करनाल आतंक की एक शहर बन चुका है। इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि करनाल में जब तक 1-2 घरों में मातम नहीं मनता, तब तक करनाल के लोगों को नींद नहीं आ सकती, जब तक वो न्यूज़ में देख ना ले। अभी आप देख रहे थे झारखंड में एक छोटी 3 साल की बच्ची का रेप एक इंसान ने किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, वो अभी तक फरार है, उसको नहीं पकड़ा गया। हालांकि मैं इस बात का दावा करती हूँ कि अगर सरकार एक्शन मोड में आए, अगर प्रशासन एक्शन मोड में आए, तो 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं बच सकता। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गऊ के अंदर 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन आज गऊओं की जो हालात है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर शायद इस भारतवर्ष में गाय का वोट होता तो उनकी भी वैक्सीनेशन बन सकती थी, लेकिन हालात क्यों खराब हुए? क्योंकि गाय को भी माता बना दिया गया। कि आज भी चंडीगढ़ में जो है वो 7-8 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स की जब हंगामा होना शुरू हुआ, 2 वार्डन को वहां से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन मैटर यहाँ नहीं खत्म हो जाता कि आप किसी को सस्पेंड करके आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इस तरीके से करके ये मैटर नहीं समाप्त होता। मैं हमेशा, अगर वहां पर कोई सिख लड़की या सिख लड़का होता तो ये आज इंटरनेशनल मुद्दा होता। अगर वहां पर कोई मुसलमान होता तो भी आज ये इंटरनेशनल मुद्दा होता। गांधी परिवार आज तक उभर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देश के अंदर टुकड़े करके रख दिए इन सरकारों ने। 1984 में आप देखिए, जिस टाइम इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पे अटैक करवाया, सोल्यूशन और निकल सकते थे, समय लिया जा सकता था, बैठ के बातचीत हो सकती थी, पर एक अहम, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन ਦੇ। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अनुराधा जी, आपके करनाल में आए हैं। यहीं पे हमने देखा कि बीते दिन काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो रही है कि लड़कियां भी सुसाइड बहुत कर रही हैं और यहाँ तक कि एक बीजेपी की नेता जी वो भी सुसाइड करके अपनी जान त्याग दी है उन्होंने। कारण क्या लगता है कि करनाल में ही लगातार सुसाइड हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो करनाल के हालात हैं, वैसे तो देश भर के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, लेकिन अगर हम करनाल की बात करें, क्योंकि करनाल में रेजिडेंट हूँ मैं, तो करनाल में सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, एक महिला जो अपने 2 बच्चों को लेकर नहर में कूदी, और हालांकि बच्चों को बचा लिया गया लेकिन उसकी मदर को नहीं बचाया गया। एक पत्रकार भाई थे हमारे, आकर्षण उपल, उनके द्वारा उनको बचा लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुसाइड्स क्यों बढ़ रही हैं, उसका कारण जो है नज़दीकी से अगर देखा जाए तो आज बेरोजगारी है।
आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ संस्कार हैं, कुछ आजकल लोग धार्मिक तो है लेकिन धर्म के ऊपर चल नहीं रहे। तो कारण बहुत सारे हैं। लड़कियों की ही क्यों ये दुर्दशा हो रही है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि एक तो अपनी माता के साथ 2 लड़कियों ने छलांग लगाई, लेकिन 2 लड़कियां भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुसाइड उनका भी हुआ। और चंडीगढ़ का मामला देखें तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, करनाल के जो हालात हैं, मैं आपको बताऊं कि ये हालात पिछले 6 महीने से ही बिगड़े हैं। इतने बदतर हालात हो चुके हैं कि करनाल में जब तक 1-2 घरों में मातम नहीं मनता तब तक करनाल के लोगों को नींद नहीं आ सकती, जब तक वो न्यूज़ में देख ना लें, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। अभी आप देखिए कि एक कैथल के पास, कैथल नहर बोला जाता है उसको डेथ जोन घोषित कर चुके हैं। वहाँ कोई ना कोई लाश तैरती मिलती ही है। रोज करनाल में एक घर में मातम छाता है, या तो बेरोजगारी के कारण, आर्थिक तंगी के चलते हुए, या डिप्रेशंस। बहुत सारे कारण हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर गुंडागर्दी, आवारागर्दी, साथ में जो है मर्डर्स बहुत हो रहे हैं। जब आप देखिए रोज गंडासियों से किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी के घर में घुसकर चाकुओं से हमला किया जाता है, कभी बंदूकों की गोलियों से मार दिया जाता है। करनाल आतंक की एक शहर बन चुका है। यहाँ आतंक का साया है। यहाँ इंसान अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता। आप देख सकते हैं सरकार भी तो एक नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही इस पर, जो इतनी सुसाइड और बेरोजगारी तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, मैं तो हमेशा ही कहती आई हूँ कि इस देश में जिसको माता बनाया उसी का आज बुरा हाल है। सबसे पहले आप ले लीजिए कन्याओं को। इस भारतवर्ष में कन्याओं की पूजा होती है, आपको भी पता है, अष्टमी और नवमी पर। लेकिन जिस कन्या को उन्होंने भोजन खिलाकर अपनी माता बनाया, जिनको दुर्गा माता कहकर पूजते हैं, आज उन बेटियों की हालात देखो आप। उन बेटियों को कहाँ, छोटे छोटे बेटियों के आज रेप केसेस हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार कर आज नालों में फेंक दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, सजाओ के नाम पर कुछ नहीं। अगर आज हम देखें तो एक अलग से रूल्स बनने चाहिए कि अभी आप देख रहे थे झारखंड में एक छोटी 3 साल की बच्ची का रेप एक इंसान ने किया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, वो अभी तक फरार है, उसको नहीं पकड़ा गया। हालांकि मैं इस बात का दावा करती हूँ कि अगर सरकार एक्शन मोड में आए, अगर प्रशासन एक्शन मोड में आए तो 24 घंटे के अंदर अपराधी नहीं बच सकता। लेकिन आज हमारे देश में जिसको माता बनाया उसकी दुर्दशा है। आज देश में गाय को माता के नाम पर पूजते हैं, गोमूत्र पीते हैं लोग, गऊ के मूत्र से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। एक बाबा जी हमारे, जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, जो गऊओं के नाम पर बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, जो गऊओं के नाम पर आज दवाइयाँ बनाते हैं। आज गाय माता की जो दशा आप देख सकते हैं, बीमारी के कारण आज वो दर दर भटक रही हैं। आज रोडों पे ही मिलती हैं। जी, आज हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि गऊ के अंदर 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन आज गऊओं की जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर शायद इस भारतवर्ष में गाय का वोट होता तो उनकी भी वैक्सीनेशन बन सकती थी, लेकिन हालात क्यों खराब हुए? क्योंकि गाय को भी माता बना दिया गया। थर्ड, हमारे देश की भारत को भी माता के नाम से पुकारा गया। आज देखिए भारत देश में कि हमारा भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 3 वंश कुर्बान किए, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कलम करवा दिया, जिसके लिए छोटे छोटे साहिबजादे शहीद हुए। लेकिन आज देखिए उसी देश में धर्मों के नाम पर लड़ाई है। आज हिंदू, सिख, मुसलमान, इन नाम पर लड़ाई है। धर्मों के नाम पर लड़ाई तो सब करते हैं, लेकिन धर्मों पर चल कौन रहा है? मैटर ये है। चलिए आप अपने सनातन को मान लीजिए, तो आप सनातन धर्म में अपने श्री राम जी के दिखाए हुए मार्ग पर क्यों नहीं चलते? श्री राम जी ने तो हमें कभी नहीं सिखाया कि हम किसी से भेदभाव करें या हम लड़ें या किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर हम भेदभाव की नीति अपनाएं। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने धर्म में हैं तो अपने धर्म को मानिए, ना कि आप दूसरे के धर्म को टारगेट कीजिए। तो इस देश की सरकारों ने, सरकार चाहे कोई भी रही हो, जिसको माता बनाया उसी की दुर्दशा की। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमेशा जो है आप अपनी सद्बुद्धि से काम ले, विवेक से काम ले, क्योंकि सरकारों का काम तो देश का जो है अर्थव्यवस्था भी बिगाड़ना है और देश के हालात भी बिगाड़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं करनाल के अंदर अभी एक भाजपा के नेता थे, उनकी लाश बाद में मिली है, तो उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की और वो सुसाइड की तरफ चले गए। आज सरकार भाजपा की है, लेकिन हालात देखिए कि आज भाजपा का नेता भी सुसाइड कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि डिप्रेशंस, आज लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उनको आत्मिक शांति नहीं मिल रही।
कुछ लोग आज अपने महापुरुषों को नहीं मानते, उसकी वजह से आज डिप्रेशंस हैं, आज आर्थिक तंगियां हैं, उसके कारण लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कैसे मामले को देखते हैं? जैसे पहले ही आपने देखा कि बच्ची क्या रेप भी होता है और सुसाइड भी होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि बहुत निंदनीय घटना है। जी। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ऐसे आरोपियों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। क्योंकि मैं कल न्यूज़पेपर में भी देख रही थी और लगातार ये सुर्खियों में है कि आज भी चंडीगढ़ में जो है वो 7-8 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं स्टूडेंट्स की। जब हंगामा होना शुरू हुआ, 2 वार्डन को वहाँ से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन मैटर यहाँ नहीं ख़त्म हो जाता कि आप किसी को सस्पेंड करके आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इस तरीके से करके ये मैटर नहीं समाप्त होता। मैं हमेशा, अगर वहाँ पर कोई सिख लड़की या सिख लड़का होता तो ये आज इंटरनेशनल मुद्दा होता। अगर वहाँ पर कोई मुसलमान होता तो भी आज ये इंटरनेशनल मुद्दा होता और भाईचारे की जो सांझ है वो ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन आज अगर बात करें तो उनको ना तो किसी, चलो ठीक है, आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं है, लेकिन क्यों नहीं इस मामले की गहनता से जांच की जा रही? आप देखिए कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छुट्टी इसलिए कर दी गई ताकि छात्र या छात्राएं न्याय ना मांग सके। वार्डनों को इसलिए निलंबित कर दिया गया ताकि वो कभी भी मीडिया में आके कोई अपने बयान ना दे सके। आज मैं देख रही थी कि उधर पंजाब की एक लेडी चेयरमैन है, वो भी वहां पर गए हैं, मनीषा गुलाटी जी। हालांकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, लेकिन इस तरीके से इतनी लेट कार्रवाई, और देखना अंत में यही होगा कि मुजरिम छूट जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देश के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। आज देखिए कि लड़कियां अपने हॉस्टल में रह के इस तरीके के कारनामे कर रही हैं। आज किस कारण से? क्योंकि आज संस्कार नहीं है, आज लोगों की संगति खराब है। आज लड़कियां टिकटॉक पे अपना सारा टाइम व्यतीत करती है, फेसबुक पेज बना लिया जाता है, उस पर सिर्फ ये देखा जाता है कि वो हाईलाइट किस तरीके से होता है। अब अगर मैं बात करूं, आज धार्मिक पेज को देखना कोई पसंद नहीं करता। अगर आप भी कोई धार्मिक पेज देखेंगे तो उस पे व्यूज होंगे 1000 2000, लेकिन आज वाहियात बातें लड़कियों की टिकटॉक की अगर बात करें तो मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो आज महिलाओं ने अपना जो है, जो एक शर्म का गहना है, वो त्याग कर रख दिया। आज बच्चों की मम्मियां छोटी छोटी उम्र में आज उनके साथ टिकटॉक बना रही हैं। आप मुझे ये बताइए, मैं पूरे भारतवर्ष से पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपनी बच्ची से 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में छोटे कपड़े पहनवा के आप टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हैं, अश्लील गानों पर आप उनकी पिक्चराइजेशन करवा रहे हैं, तो कल उस बच्ची के संस्कार कहाँ जाएंगे? कल उसके ऐशो आराम उसको चाहिएगा, कल संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आप अपने महापुरुषों के ऊपर वीडियो बनाइए, आप कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। बहुत सारी चीजें हैं भारतवर्ष में हाइलाइट्स होने की। अनुराधा जी, जैसे आपने भी प्रचार शुरू कर दिया, हर एक दिन आप सिखिज्म को कह सकते हैं कि वॉच कर रही हैं और उसकी जानकारी भी ले रही है। तो आज भी हमने देखा कि आप प्रोग्राम से ही आ रही थी, जब हम आपसे कॉल की, तो पहले तो यही जानना चाहते हैं आज किस चीज़ का प्रचार करके? जी, आज का जो सिख इतिहास है वो बहुत खास माना जाता है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा अनर्थ भी कह सकते हैं कि बहुत कमी हमारे भारतवर्ष में आज के दिन आई। क्योंकि आज के दिन ही 19 सितंबर के दिन ही और 1936 की ये बात है कि जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के निर्माता हैं, वो अपने अनुयायियों को लेकर सिख धर्म अपनाना चाहते थे, क्योंकि वो सिक्खी से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इन चीज़ों से ग्रसित थे। जैसा कि आपको पता ही है कि हरिजन समाज के साथ भेदभाव किया जाता था, तो वो सिख धर्म को बहुत अच्छा समझते थे। तो उन्होंने जब देखा कि सिख धर्म के अंदर मानवता के सिद्धांत को प्रायोरिटी दी जाती है, तो उन्होंने सिख धर्म को लेने के लिए अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और उन्होंने सिख धर्म लेने के लिए प्रणरत रहे। उसी दिन हरिजन न्यूज़पेपर में एक पोस्ट निकलती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिख धर्म अपनाएंगे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते जाते हैं। तो महात्मा गांधी को उनकी असलियत दिखाने के लिए सरदार सुजान सिंह जी ने आज के दिन बहुत बड़ा उनको एक जिसको कहते हैं टाइटल दिया मक्कार का, कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज के लिए सिख बनने से रोका। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने सन 1936 से 15 साल पहले सरदार तारा सिंह जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा कि मैं भारतीय हूँ, मुझसे सिख और हिंदू की बात ना करें, मैं किसी भी जाति में विश्वास नहीं रखता,
लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रोका गया तो सरदार सुजान सिंह जी को कहा कि आप महात्मा गांधी से समय लेकर बात करें इस विषय पे कि क्यों वो सिख नहीं बनने देना चाह रहे। तब सरदार सुजान सिंह जी ने जब महात्मा गांधी को बोला कि हमें समय चाहिए, तो विषय की महत्वता को देखते हुए गांधी जी ने 5 मिनट का टाइम दिया जी। जब सरदार सुजान सिंह जी उनके सामने आए तब महात्मा गांधी ने उनको पूछा कि आप क्या सिख हिंदू नहीं? तो सुजान सिंह जी ने कहा कि नहीं, सिख हिंदू नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिख धर्म लेना चाहते हैं तो आपको क्या समस्या है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सिख हिंदू ही नहीं है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो क्यों नहीं मुसलमान धर्म ले लेते? या तो वो मुसलमान धर्म ले ले, सिख धर्म ही क्यों? तो उस पर सुजान सिंह जी ने कहा उनको कि आप मक्कार हैं, आपसे बड़ा मक्कार इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ। आज का दिन चुना गया था। तो मैं सरदार सुजान सिंह जी को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने सिख समाज के सामने, पूरे देश के सामने महात्मा गांधी की असलियत को दिखाया कि किस तरीके से देश के विभाजन में, किस तरीके से धर्मों के नाम पर इस देश को लूटा गया। और हमेशा हो रहा है, आज भी इसी तरह हो रहा है। हालांकि देखिए गांधी परिवार आज तक उभर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देश के अंदर टुकड़े करके रख दिए इन सरकारों ने। 1984 में आप देखिए, जिस टाइम इंदिरा गांधी ने दरबार साहब पे अटैक करवाया, सलूशन और निकल सकते थे, समय लिया जा सकता था, बैठ के बातचीत हो सकती थी, पर एक अहम, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन उसने अपने अहम के चलते दरबार साहब पे अटैक करवाया। लेकिन आज वही मनुष्यत उनके घर में है, आज तक उनको सत्ता नहीं मिली जी। अनुराधा जी, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ बहादुर पातशाह जी ਦਾ प्रचार कर रहे हो तो ਹੁਣ नवा की करन जा रहे हो? देखिए हमारे 2 कंसेप्ट हैं अभी। सबसे पहले तो ये है कि मैं सनातन से सिक्खी एक कंसेप्ट चला रहे हैं, जिसमें मेरे पिता श्री ज्ञानी तेजपाल सिंह जी और हम सब ने मिलकर एक कंसेप्ट शुरू किया है कि क्यों ना, क्योंकि देखिए सिख हिंदू तो नहीं है, ये बात तो कन्फर्म्ड है, क्योंकि हिंदू एक आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। तो सनातन धर्म है और सनातन शाश्वत है। शाश्वत कौन है? गुरु नानक देव जी, आज कलयुग के अवतार। तो सनातन और सिक्खी को हम ऐसे देखते हैं, एक इंटरलॉकिंग है सनातन और सिक्खी की। सनातन का शुद्ध रूप सिक्खी ही है। तो क्यों ना सनातन के लोग सिक्खी को अडॉप्ट करें, ताकि आज देश भर में जो ये हालात बन रहे हैं ना, जो बेटियों की रक्षाएं नहीं हो पाई, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी सेल्फ डिफेंस चाहिए। आज लड़कियों को पैर की जूतियां समझा जाता है, आज सुसाइड्स क्यों हो रही है? क्योंकि घर में इज्जत मान सत्कार नहीं मिलता। अगर गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये वो स्त्री है जिसने महापुरुषों को जन्म दिया है, तो क्यों ना गुरु नानक देव जी के सिद्धांत पर चला जाए, क्यों ना सिक्खी सिद्धांत को अडॉप्ट किया जाए। डजंट मैटर कि एक दस्तार बांध के ही सिख बन सकता है। एक सच्चा सिख वो है जो धर्मों के नाम पर लड़ाई ना करे। एक सच्चा सिख वो है जो सेवा भाव से हर एक छोटे बड़े इंसान को एक मानवता की नज़र से देखे। एक सच्चा सिख वो है जो हमेशा सच्चाई और मानवता के रास्ते पे चले। तो हम सनातन से सिक्खी कंसेप्ट को बहुत शुरू से लागू करना सोच रहे हैं, और अभी बहुत अच्छी हमारी भारतवर्ष में बाहर भी मीटिंग्स हो रही हैं। तो उस तरीके से हम इस कंसेप्ट को लेकर आएंगे, ताकि मेरा सपना है कि पूरा भारतवर्ष, पहले तो मैं कहती थी कि हर एक परिवार में एक सिख होना चाहिए बच्चा। वो आइडियोलॉजी तो इतनी अच्छी है कि अगर भारतवर्ष उसको अपना ले तो उससे बेटर बात ही नहीं है। लेकिन अगर सनातन सिक्खी की तरफ जाता है तो इस देश का विकास हो सकता है, देश के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन निकल कर आएंगे। आप कोई यात्रा भी निकाल रहे हैं, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? जी, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का समय चल रहा है नवंबर का, तो हम कश्मीर से लेकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक एक यात्रा निकालने वाले हैं नवंबर में। तो मैं साध संगत जी से, सभी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आप श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड को सहयोग करें, आप हमें प्यार दें, सहयोग दें। क्योंकि देखिए, मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का ओट आसरा लेकर चलती हूँ। मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, मानवता के साथ खड़ी रहती हूँ हमेशा, जिसमें मेरे पिता ज्ञानी तेजपाल सिंह जी मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे सिख इतिहास बताते हैं। और मेरा कंसेप्ट, श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड का कंसेप्ट, मेरे पिता श्री ज्ञान तेजपाल सिंह जी को, पूरे विश्व का ये कंसेप्ट होना चाहिए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ घर घर हो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी धर्मों का समावेश है। आज अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, सफल जिंदगी जीनी है, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आपको आना होगा। आपके पास एक यही फलसफा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 365 ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।